नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज है 6 जनवरी। तो आज का जो न्यूज़ है उसके बारे में हम आलोचना करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट इज़ मूविंग एंड एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देखते हैं आज का न्यूज़ क्या है। और उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको फ्री में अपडेट्स मिलता है, और आप हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं जिसके माध्यम से आपको जो है हमारे जो नॉलेज बैंक है उसका एक्सेस मिलता है। बहुत सारे कोर्सेज हैं, प्रीमियम कोर्सेज है, उसका एक्सेस आपको मिलता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप पूरा चीज़ चेक कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट दे के आप हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं, और जो वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंस, स्विंग ट्रेडिंग, इस सारी चीज़ों को आप सीख पाएंगे, जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वोडाफोन आइडिया जो है, वी जो है, कॉल्स फॉर बैंक्स फॉर 7,000 करोड़ इमरजेंसी लोन्स। तो हमने ऑलरेडी एक मूवमेंट इसका चेक किया था। हमने देखा था फ्रॉम पास्ट 2-3 मंथ्स बहुत ही ख़राब हालत है, और गवर्नमेंट के पास जो इसका टैक्स ड्यू है, तो गवर्नमेंट मांग रहा है पैसा। भाई 40,000 50,000 करोड़ इसका टैक्स ड्यू है, वो दे नहीं पा रहा है। एंड दिस कंपनी इज़ ऑलमोस्ट बैंकरप्ट। और इन्होंने कुछ दिन पहले आपका जो है, जब 5G का जो स्पेक्ट्रम है उसमें ऑक्शन हुआ था, तो वहाँ पे जो फ्रंट रनर्स थे वो थे जियो एंड एयरटेल, फॉर ऑब्वियस रीजंस। एयरटेल समहाउ इज़ सर्वाइविंग एंड इट इज़ एक्चुअली थ्राइविंग। जियो इज़ ऑलरेडी थ्राइविंग। और जो यहाँ पे इसे बोलते हैं ना, हमारे वोट में जैसे कि आपका वोट ट्रांसफ़र हो जाता है, वोट शेयर हो जाता है, वोट ट्रांसफ़र हो जाता है, वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे वी का जो यूज़र बेस है वो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है पूरी तरीके से जियो और एयरटेल में। और जो बेस है जिसके पास इतना पैसा नहीं है वो मूव कर रहा है BSNL में। और वी जो है नियर अबाउट ऑन दी वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन इसको जो चाहिए, कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा पैसा दिया था। फिर गवर्नमेंट ने बोला था ठीक है, आप अगर टैक्स नहीं दे पाते हैं तो हम जो है आपके कंपनी का जो है इक्विटी हम परचेज़ कर लेंगे, इक्विटी ले लेंगे, परचेज़ नहीं, हम इक्विटी ले लेंगे। तो इसमें गवर्नमेंट का भी लॉस होता है, बिकॉज इट इज़ राइटिंग ऑफ द लोन, राइटिंग ऑफ द टैक्स दैट इट इज़ सपोज टू गेट फ्रॉम दिस कंपनीज। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दिस कंपनी विल गो टू NCLT एंड इट विल नॉट बी एबल टू पे बैक जो भी इसके ड्यूज़ हैं। इंडस टावर, विच इज़ ऑल्सो जॉइंट वेंचर बिटवीन भारती एयरटेल एंड वोडाफोन, वहाँ पे भी जो है इंडस टावर ने इनको बोल दिया कि भाई अगर आप टावर का भाड़ा नहीं दोगे या खर्चा नहीं दोगे तो हम आपका जो टावर है वो हम आपका जो स्विच है उसको हम ऑफ कर देंगे। तो फिर ये रैम्बल अप कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड न्यूज़। सो वी माइट सी दैट अडानी माइट बिड फॉर इट, एंड अडानी बाबू जो है वो सब कुछ परचेज करें, तो ही माइट ऑल्सो लुक फॉर इट। एंड परचेज करने के बाद इसके सारे जो स्टॉक्स हैं उसको फिर प्लेज करके और भी मोटा पैसा उठा के मार्केट में वो चलाएंगे। So again, if that does not happen, there are typically with dues to Indus Towers at 7,500 crore, and there might be something news. जो news it might be very interesting reason, because there might be different possibilities. तो अगर आपने VI में इन्वेस्ट किया है, so bad luck. बट आप थोड़ा दिन वेट कर सकते हैं, क्योंकि जितना डूबना था वो तो डूब चुका है। तो अगर कुछ बेल आउट होता है तो आप जो है अपना लॉस कट ऑफ करके निकल सकते हैं मार्केट से, एटलीस्ट इस स्टॉक से। अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड स्टॉक टू कीप इन माइंड। अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग खेलना चाहते हैं, लॉन्ग फॉर शॉर्ट, बिकॉज कुछ दिन बाद शायद से इंटरनल न्यूज़ आ सकता है कि बेल आउट कर दिया है गवर्नमेंट ने, या बैंक SBI ने जो इसको लोन दे दिया है, IDBI ने इसको लोन दे दिया। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट की वजह से 4 चीज़ों पे स्टॉक मार्केट चलता है, लॉजिक, सेंटिमेंट, प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जंप आउट करेगा, और ये अगर जंप करता है तो बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न देने वाला है। 10-15% तो ईजिली आपको दे सकता है। सो बी वेरी अवेयर ऑफ इट। लॉन्ग तो इसमें खेलना ही नहीं है, बिकॉज दिस कंपनी इज़ ऑन दी वर्ज ऑफ डेथ। एंड हम देख सकते हैं कि बाद में गवर्नमेंट इसको टेक ओवर करके BSNL के साथ मर्ज करके टाटा को हैंड ओवर कर देगा चलाने के लिए फॉर नियर अबाउट $2-3 billion. सो वी माइट लुक इनटू इट, एंड समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यू माइट टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। बहुत मस्त चीज़ है, बहुत मस्त चीज़ है। मोबाइल रेवेन्यू ग्रोथ में भी sluggish in Q3. Air, Jio, Vodafone India likely to report sluggish sequential mobile revenue growth. भाई इतना ग्रोथ उन्होंने किया है, 50-60% ग्रोथ किया, तो और तो sluggish तो क्या ही कर सकते हैं। We need capital not just for dues, not just dues conversion to equity. बहुत ख़राब हालत है। Jio, Airtel, Paytm bat for personal data localization, something you might be interested. ये कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है उसके बेस पे ये चलता है। आप इसमें थोड़ा सा अगर इंटरेस्टेड नहीं, यू कैन लुक इनटू इट। जैसे मैंने कहा है कि दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग। जैसे बोल रहे हैं कि कांट अप्रूव 50,000 ओवरनाइट SC ओवर स्टेज हल्द्वानी इविक्शन। सो बॉटम लाइन ये है कि 50,000 लोग जो है उन्होंने रेलवे के ज़मीन पे कब्जा करके उन्होंने अपना घर बार बना लिया है, और गवर्नमेंट उनको हटाना चाहती है। ऑब्वियसली रेलवे के लाइन में आपने बनाया तो उनको हटाने के लिए तो हाईवे हाई कोर्ट में चला था, उत्तराखंड हाई कोर्ट में, फिर वो चला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं हटा सकते। सो दिस इज़ हाउ मतलब हमारे देश में जो है लॉ एंड ऑर्डर, मैं बार बार कहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर इज़
अब मतलब जैसे हमारी कहती है ना कि लॉ एंड ऑर्डर, जो हमारे यहाँ पे एक मूर्ति होती है जो जिसका आँख बंधा हुआ रहता है, आँख बंधा हुआ रहता है, उसका मीनिंग ये होता है कि भाई इट विल नॉट डू पार्शियलिटी, बट एक्चुअली में हमारे देश में फॉर एक्चुअल सेंस आँख बंद बंद करके रखते हैं ताकि किसी को कुछ नहीं दिखे। सो गलत भी हो रहा है तो वो भी सही है, सही भी हो रहा है वो भी गलत है। सो आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट जजिंग एनीथिंग, और मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, नहीं तो मेरे को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस बोल देंगे मतलब कंटेम्प्ट करने, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समथिंग लाइक, मेरे को भी जेल कर देंगे। सो ऐसा कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ, दिस इज एंड दैट्स वाई आई पुट अ वेरी बिग डिस्क्लेमर व्हेन आई स्टार्ट अ वीडियो। सो it's very very funny and that's why a lot of companies do not want to invest in India, because ये सारी जो कचड़े होते हैं या मतलब झमेला होता है, मतलब कचरा नहीं, मतलब इतना जो लफड़ा होता है, उसके वजह से जो है कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज वही है, इतना लॉ एंड, और आप यहाँ पे केस करोगे, सोचो कि आपने 50,000 करोड़ या 500 करोड़ या 5 करोड़ आपने इन्वेस्ट किया, वहाँ पे ज़मीन किसी ने दूसरे ने दखल करके घर बना लिया, आप वहाँ पे खुद तो गुंडे भेज के कर ही सकते हो, बट वहाँ पे क्या होता है कि आपको लीगल रूट में अगर आप जाते हो, पुलिस के पास जाना पड़ेगा, एफ करना पड़ेगा, एक सिविल केस बैठेगा, क्रिमिनल केस तो है नहीं, सिविल कोर्ट में जाएगा, सिविल कोर्ट में ऑलरेडी 2-3 करोड़ जो है केस पड़े हुए हैं, आपका केस आस्ते आस्ते हौले हौले धीरे धीरे चलता रहेगा, वो 10 साल बाद 20 साल बाद जब आप मरने वाले होंगे तब आपका एक वर्डिक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, नो आइडिया, कि द केस इज डिसमिस्ड। तो इसलिए कोई इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, दैट्स वाई पीपल टिपिकली गो एंड इन्वेस्ट इन दोज कंट्रीज जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इज़ मच बेटर एंड इट इज़ काइंड ऑफ इम्पार्शियल। कहीं पे भी पार्शियल पूरी तरीके से इम्पार्शियल नहीं होता है, हर जगह थोड़ा सा पार्शियलिटी होता है, पर जहाँ पे मतलब जितना ज़्यादा आपका मतलब क्लीन है, इम्पार्शियल जो है, वहाँ पे वो ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, जैसे अमेरिका हो गया, वहाँ पे आपका यूरोप हो गया, यूरोप में भी मतलब बहुत हो रहा है, मतलब वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू हो चुका है, कनाडा में शुरू हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है। सो दैट्स वाई then this civilization starts to fall and the more friction is created between people. So ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, and that's why this will have a long term effect in the what do you call, the economy of India. Nifty 50 companies likely to report double-digit revenue profit growth for Q3. ओके, समथिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रो तो करेगा बट वेरी अनलाइकली। वेदांता भाई वही कर रहे हैं, 1400 करोड़, 1141 42 43 1143 का जो है ऑफर दे रहे हैं मीनाक्षी एनर्जी के लिए, उसको परचेस करेंगे एंड मोस्ट वैल्यू वही हम देखेंगे कि उसी को फिर आपका वो प्लेज करके पैसा उठा लेंगे मार्केट से। Many FPIs are coming by tax-friendly countries asked to pay tax on dividend. वही है ना भाई, वही है, टैक्स तो कोई नहीं देना चाहता, रिच पीपल दे डोंट पे टैक्स, दे डोंट वांट टू पे टैक्स। बजाज फाइनेंस शेयर प्लंज 7% as company reports moderation in loan growth. देख सकते हैं, might be interesting for you. रुपये गेंस 37 पैसा, 80 to 45 पे आ चुका है। दलाल वॉल स्ट्रीट ड्रॉप्स एज रेट हाइक फियर्स, मतलब ये सब नाटकबाजी चलता ही रहेगा मार्केट में, आप इसको थोड़ा सा अवेयर होकर चलिए, पॉलिसीज़ रैंडमली लोग चेंज कर रहे हैं, अपने मज़े मस्ती में कर रहे हैं, सो यू लुक इनटू इट। अगर आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है मार्केट बहुत अच्छा है स्विंग ट्रेड के लिए, कुछ सेगमेंट जो है अच्छे मूव करने वाले हैं, सो अगेन यू विल सी दैट कल परसों मतलब ने मंडे को जो है मार्केट मूव करेगा, मे बी आप आईटी देखोगे फॉल करेगा, ग्रो करेगा। सो यहाँ पे जो है बोल रहे हैं फियर है, आज में भी मार्केट डाउन है, मंडे को देखेंगे फिर से शॉर्ट अप करेगा, कुछ सेगमेंट जो है शॉर्ट अप करेगा, कुछ सेगमेंट नीचे करेगा। सो दिस इज हाउ द स्टॉक मार्केट इज बीइंग मैनिपुलेटेड। कॉर्पोरेट बोरिंग मूविंग टुवर्ड्स बैंक्स फ्रॉम सीपीज एंड एनसीडी। एनसीडी का मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, एंड सीपी का मतलब होता है कमर्शियल पेपर्स। सो अभी बैंक के पास ही जा रहे हैं, क्योंकि बैंक जैसे मैंने पहले ही कहा है कि HDFC SBI ये लोग बहुत हज़ार 10,000 20,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठा रहे हैं बॉन्ड के हिसाब से, जहाँ पे वो फिक्स्ड कूपन रेट दे रहे हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, और वो पैसा कहाँ जाएगा, वो तो बिठा के रखेंगे नहीं, क्योंकि उसके ऊपर उनको ब्याज देना पड़ता है अपने जिन लोगों से उन्होंने बॉन्ड उठाया। सो दे आर गोइंग टू गिव मोस्टली टू हाउसिंग। रिटेल में अगर जाते हैं, रिटेल मतलब आम बंदा जो लेता है, रिटेल हो गया, रिटेल में क्या होता है, हाउसिंग होता है, गाड़ी होता है, शादी होता है, पर्सनल लोन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे उतना ज़्यादा कंजम्पशन स्लो एंड ग्रेजुअली होने वाला है, बिकॉज हमारा जो डेट टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखते हैं, एक इंसान का डेट टू अर्निंग यानी जितना कर्जा ले रहा है और कितना कमा रहा है, वो जो गैप है वो बहुत बढ़ रहा है। इससे क्या होता है कि उसका परचेजिंग कैपेसिटी जो है कम हो रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं, इसलिए तो वो कर्जा उठा रहा है। और उसी के साथ साथ अगर उस पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है, जैसे US में ये एक पैंडमिक है कि लोगों के पास
मतलब क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट, क्योंकि डूबे हुए हैं सब कोई, पूरा देश ही जो है वो डेट में डूबा हुआ है। जो लोग हैं वहाँ पे वो भी डेट में डूबे हुए हैं। इंडिया में वो हैबिट लाया जा रहा है ताकि मिडिल क्लास, एटलीस्ट मिडिल क्लास को जो है, अगर इस आदत में हम डुबा सकते हैं तो उसको कंट्रोल करना बहुत और मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आप जो है उसको डरा सकते हैं, तेरा सिबिल स्कोर कम कर दूंगा, तेरे को जॉब नहीं मिलेगा, तेरा सिबिल स्कोर कम कर दूंगा, तेरे को लोन नहीं मिलेगा। और जो मिडिल क्लास वाला बंदा है, जो उसका जिसका डेट टू अर्निंग रेशियो, डेट बहुत ज़्यादा है, अर्निंग बहुत कम है, वो हमेशा सिविल स्कोर के लिए मतलब अपना जान भी देने को राज़ी हो जाता है। इसलिए जो है यहाँ पे आप एक ट्रैप तैयार करके रखते हैं ताकि आप उसको स्लेव टाइप कर सकें। सो अगेन, आई एम नॉट गोइंग थ्रू द, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, एंड यू कैन डेफिनेटली शेयर योर ओपिनियन ऑन इट। एंड यहाँ पे बट कमिंग बैक टू द लार्जर पिक्चर, दैट जो कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं दे आर लुकिंग टू गो टूवर्ड्स बैंक्स, ताकि बट यहाँ पे वही प्रॉब्लम हो जाता है, कभी भी अगर कोई भी बड़ा कंपनी अगर बैंकरप्ट, जैसे वीडियोकॉन डूब गया, कोई भी कंपनी अगर डूब जाता है, 1100-1200 करोड़ का डुबकी लगा लिया, 40,000 करोड़ का डुबकी लगा लिया, पैसा कहाँ मतलब पैसा किसका जाता है? फिर वो बैंक बोले कि भाई हम NPA हमने डिक्लेयर कर दिया, गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देती है या NCLT पे छोड़ देती है, कोर्ट में चला जाता है, वहाँ पे केस चलते रहते हैं सालों दर साल, जनरेशन बाई जनरेशन। पैसा कौन कमाता है? एडवोकेट्स कमाते हैं। पैसा कौन कमाता है? जो इस लोन में जो भागीदार होते हैं या लोन पास कराने में जो भागीदार होते हैं, वो मोटा पैसा कमा के निकल जाते हैं। लॉस किसका होता है? गवर्नमेंट को होता है, एक्सचेकर को होता है और टैक्स पेयर को होता है। कंसिस्टेंट ग्रोथ इज बिल्ट इनटू दी स्टार्स। तो कौन सा कंपनीज है? ये सारे कंपनीज है, चाहे मैग्नेसिटा, अडानी तो डेफिनेटली रहेगा, वरुण बेवरेजेस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ट्रेंट, अबॉट, HDFC, रिलायंस, पिडिलाइट, टाइटल, HDFC, विनती, ऑर्गेनिक्स। टायर स्टॉक्स ऑन अ रोल एज रबर एंड ऑयल प्राइसेस फॉल। अमेजोन जो 18,000 जॉब काटने वाली है। सो अगेन, रिडक्शन फॉल्स हेविली ऑन रिटेल एंड HR cuts were previously thought to affect 10,000 people. US employees at 235,000, मतलब 230, 2,35,000 जॉब्स, विच इज़ गुड। DGCA ने बोल दिया है कि भाई पेशाब करना गलत है, लोगों को एटलीस्ट स्पेशली बिजनेस क्लास में लोगों को दारू पी के दूसरों के ऊपर पेशाब करना नहीं चाहिए, ये गलत है, गैर कानूनी है, टाइम ऑफ काइंड ऑफ मे बी। अनदर मीडिया पीइंग केस सर्फेसेस ऑन AI फ्लाइट। सो सही है। गवर्नमेंट में गो ईजी ऑन केपेक्स ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2024। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ कैन नाउ सेट अप कैंपसेस इन इंडिया, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे अपने डिग्री को सेल कर पाएंगे और यहाँ से जो है क्रीम को लेके बाहर लेके जा पाएंगे, क्योंकि सोचिए कि यूरोपियन, एक्चुअली मैं बात कर रहा था एक जन के साथ, दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड मार्केट। जैसे आपको पता ही होगा IELTS जो है कनाडा ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत इजीली मतलब लेके जा सकते हैं आप, वहाँ पे जाके कोई भी और जॉब करके यू लीव द इंडियन सिटीजनशिप एंड यू बिकम कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन। पाकिस्तानियों के लिए बहुत एडवांटेज ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में जो है डुअल सिटीजनशिप अलाउ किया जाता है, इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं किया जाता है। सो इधर यू हैव टू बी इंडियन और कैनेडियन, यू कैन नॉट हैव बोथ। अगर आपने इंडियन होके अगर आप कनाडा में चले गए, आपने सिटीजनशिप छोड़ दिया, आपको PIO कार्ड मिलता है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, तो उसमें क्या है कि आप इंडिया में आने जाने में आपको थोड़ा सा आसानी होगा। बट अगेन, आई विश इंडियन गवर्नमेंट कुड हैव प्रोवाइडेड डुअल सिटीजनशिप बिकॉज इट विल हेल्प रिटेन द टैलेंट। वो इंडियन सिटीजनशिप ईजिली नहीं छोड़ेंगे। एंड डुअल सिटीजनशिप में क्या होता है, फ़ायदा होता है, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया भी करता है, US तो करता ही है, डुअल सिटीजनशिप अलाउ करता है, पाकिस्तान भी करता है, मुझे ये पता नहीं था, बट इट वाज वेरी नाइस टू नो दैट and most of the top people, bureaucrats, foreigners, मतलब bureaucrats, politicians, they quote unquote have the dual citizenship, बट वहाँ पे अलाउड नहीं है एज पर दी आर्टिकल 51 आई थिंक ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन नॉट हैव, इफ़ यू हैव डुअल सिटीजनशिप यू कैन नॉट होल्ड एनी चेयर इन द गवर्नमेंट और यू कैन नॉट बी इन द आर्मी। बट आपको पता ही है दिल्ली में पावर डिमांड एकदम हाई है क्योंकि ठंड वहाँ पे बहुत ख़राब है। फॉरेन बैंस रश टू फाइंड प्लान B as ban on CCIL रूम्स। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। This is very nice actually. US moves to ban non-compete agreements in labor contracts. तो non-compete agreement का मतलब होता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं एज एन एम्प्लॉई ऑन अ पेरोल, वहाँ पे बहुत जगह पे non-compete agreement होता है कि अगर आपने इस कंपनी में काम किया तो आप जो है 2 साल या 1 साल जो है आप मेरे कॉम्पिटिटर वाले कंपनी में काम नहीं कर सकते। अगर काम करते हैं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन होंगे।
तो इसमें जो है डेफिनेटली एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि लोग जो है हायर करना ही बंद कर देंगे। हायर करना बंद कर देंगे मतलब दे विल बी हायरिंग एज अ कॉन्ट्रैक्टर। सो जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से काम करते हैं आपका लायबिलिटी कम हो जाता है, आपको पेरोल में नहीं रखना पड़ता है, आपको कोई सेवरेंस पैकेज नहीं रखना पड़ता है, आप कभी भी उसको फायर कर सकते हैं, कभी भी उसको भगा सकते हैं। सो दैट्स द एडवांटेज। एंड ऑलरेडी वहाँ से आउटसोर्स होकर इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम काम आता है, मैनुफैक्चरिंग चाइना में जाता है और अच्छा ही है, एटलीस्ट इट्स गुड फॉर इंडिया। यहाँ से अगर कुछ डेलीगेट होकर इंडिया में काम आता है, सो दैट्स रियली नाइस। तो चैट जीपीटी ने तो पूरा तहलका मचा के रखा हुआ है। चैट जीपीटी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग, एटलीस्ट मेरे को तो बहुत हेल्प कर रहा है। इट इज़ हेल्पिंग मी विद कंटेंट मार्केटिंग बिकॉज आई डू, मेरा बिजनेस ही है कंटेंट को बनाना, कंटेंट सेल करना, लाइसेंस करना। मोस्टली आई एम इनटू कंटेंट मार्केटिंग। सो इट्स काइंड ऑफ अ बून बिकॉज पहले मेरे यहाँ पे मेरा जो प्रोसेस है अराउंड 10 लोगों का काम 2 लोग करते हैं या 2.5 लोग करते हैं, 3 लोग करते हैं। अभी जो है 50 लोगों का, 100 लोगों का काम जो है 2 लोग 3 लोग कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दी advent of AI software. And this is how you can scale up and grow your business and also make good money, have less liability and have जिसको बोलते हैं ELF business, easy lucrative fun, ELF business, easy lucrative and fun business. So I encourage you to learn about ELF business. It's very interesting. So thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन, कोई डिफरेंट मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में एंड आई सी यू टुमारो। नहीं, सी यू टुमारो नहीं, सी यू ऑन मंडे बिकॉज कल सैटरडे संडे है एंड आई विल टेक डे ऑफ। सो टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।